बंगाली हमसे अलहदा क्यों हुए? 1971 में पाकिस्तान क्यों टूटा? ये वो सवालात थे जो आज भी बहुत से जहनों में मौजूद है और इन सवालात के जवाब कहीं ना कहीं हमूदुर रहमान कमीशन में मौजूद थे, जिसे आज तक इस मुल्क के फिरसादारों ने पब्लिक नहीं किया है। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान अगरचे इख्तलाफात जबान की बुनियाद पर ही शुरू हुए, मगर आज हम 5 ऐसे वाकयात और वजूहात जानेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। ये 5 वाकयात और वजूहात जानने के बाद अब फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान तोड़ने के असल जिम्मेदार कौन थे, मुहिब वतन कौन थे और गद्दार कौन। ये साल 1954 का है। पाकिस्तान की तारीख के पहले सूबाई इंतखाबात मशरकी पाकिस्तान में होते हैं। इन इंतखाबात में बंगालियों के इत्तेहाद जुट्टो फरक ने 90% से ज्यादा वोट हासिल किए और उनके वजीर आला मुंतखब हुए शेर बंगला A.K. फजल हक। ये वही A.K. फजल हक थे जिन्होंने 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। मगर दोस्तों, सितम जरीफी तो देखिए, इस कदर अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जाम लगाकर 1.5 महीने से भी कम अरसे में घर भेज दिया गया। और इस पर जुल्म तो देखिए कि गद्दारी का इल्जाम उस शख्स पर लगा जिसने पाकिस्तान के कयाम की करारदाद 1940 में पेश की थी। इस वाक़े ने बंगालियों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की पहली चिंगारी जलाई। 1956 में जब पाकिस्तान का आइन बनाया गया तो इस आइन में बंगाली जबान को पाकिस्तान की दूसरी कौमी जबान तस्लीम कर लिया गया और इसी आइन के तहत पाकिस्तान में 1958 में इंतखाबात होने थे। मगर जनरल चंद्र मिर्जा ने बजाय इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने के अयूब खान की मदद से मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन रहनुमाओं में शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, जो आगे चलकर बानिए बांग्लादेश कहलाए। इन 2 वाक़यात के बावजूद भी बंगाली पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार थे और इस बात का अंदाजा 1965 के सदारती इंतखाबात से होता है। इन इंतखाबात में जनरल अयूब खान के मुकाबले में बानिए पाकिस्तान की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, जिनकी मशरकी पाकिस्तान में बंगाली भरपूर हिमायत कर रहे थे। यहाँ तक के बंगालियों के सबसे कदावर रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान खुद भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। मगर इन इंतखाबात में जनरल अयूब खान ने बदतरीन धांधली करके मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हरा दिया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की घटिया किरदार कुशी की गई, बल्कि उन्हें इंडिया और अमेरिका का एजेंट तक कहा गया। अब बंगाली ये समझ गए थे कि इस मुल्क की अशराफिया जब अपने ही बानी की बहन को इक़्तिदार की खातिर मुल्क दुश्मन और गद्दार कह सकते हैं, तो वो इस इक़्तिदार की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तीसरा अहम तरीन वाक़या था जो बंगालियों की पाकिस्तान से दूरी की वजह बना। 1970 में पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की जमात अवामी लीग ने 167 सीटें हासिल की, जबकि दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें हासिल की। आईनी लिहाज से देखा जाए तो अब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के अगले वजीर आजम थे, मगर उस वक्त के फौजी सदर जनरल याह्या खान और जुल्फ़िकार भुट्टो किसी भी तौर पर इक़्तिदार बंगालियों को मुंतकिल नहीं करना चाहते थे। इंतखाबात होने के तकरीबन 3.5 से 4 माह तक शेख मुजीबुर रहमान के इंतजार करते रहे तो उन्हें किसी तरह से पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। जनरल याह्या खान बार बार कौमी असम्बली का इजलास बुलाते और जुल्फ़िकार भुट्टो के दबाव पर उसे मुलतवी कर देते। ये चौथा और सबसे अहम तरीन वाक़या था और जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान बचाने का यह आखिरी मौका भी गंवा दिया। ये 25 मार्च 1971 का दिन है और इस दिन जनरल याह्या खान ने ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुला रखा था ताकि इक़्तिदार अवामी लीग को मुंतकिल कर दिया जाए। मगर दोस्तों, सितम जरीफी तो देखिए, जिस रोज इक़्तिदार अवामी लीग को मुंतकिल किया जाना था उसी दिन बंगालियों के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया गया था। बंगालियों के खिलाफ इस फौजी ऑपरेशन के शुरू होने से अब ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा पहुंचा था और फिर दूसरी तरफ
रेडियो पर शेख मुजीबुर रहमान की आवाज गूंजी, जिसमें उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया था। और फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभर के सामने आया। दोस्तों, ये तमाम 5 वाक़यात जानने के बाद आप पाकिस्तान तोड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।